सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले। दोस्तों, आज हम कलकला के बारे में पढ़ेंगे। ये कलकला क्या होता है, इसके कितने हरूफ हैं, जब ये कुरान शरीफ में आते हैं तो क्या होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं हरूफ कलकला 5 हैं। हरूफ कलकला 5 हैं। कौन कौन? क़ाफ़, फ़ा, बा, जीम, दाल। कितने? 5 हो गए ना। तो इनके मजमुआ को, जैसे हम कोई चीज़ याद करने के लिए हम कोई सूत्र याद कर लेते हैं, कोई फार्मूला याद कर लेते हैं, ताकि वो चीज़ हमें जल्दी से आसानी याद हो जाए। तो इसको याद करने के लिए कौन याद रखेगा कि क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। हमें हुरूफ़ इख़्फ़ा भी याद रखने हैं, हुरूफ़ क़लक़ला भी याद रखने हैं, कई हरूफ याद रखने हैं। तो इसके लिए हम अगर बोलेंगे, किसी से पूछेंगे हुरूफ़ क़लक़ला कहते हैं, तो याद करना मुश्किल होगी। तो इसी वजह से इसके लिए एक फार्मूला है। क्या? क़ुत्बो जद्दिन। क्या है? क़ुत्बो जद्दिन। क़ुत्बो जद्दिन। जब हम इसे याद कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हाँ, क़ुत्बो जद्दिन याद कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हाँ, इसमें सारे हरूफ आ जा रहे हैं। देखिए, क़ाफ़ भी आ जा रहे हैं, क़ा भी आ जा रहे हैं, बा भी आ जा रहे हैं, जीम भी आ जा रहे हैं, दाल भी आ जा रहे हैं। यानी 5 हरूफ आ जा रहे हैं। जब हम इसे याद कर लेंगे तो हमें पता याद हो जाएगा कि हुरूफ़ क़लक़ला में कितने कितने हरूफ हैं। हाँ, तो कलकला के माना जुम्बिश और हरकत के हैं। क्या है? पॉइंट नोट कर लीजिए। कलकला का माना क्या होता है? जुम्बिश और हरकत के होते हैं। तो इसका कायदा ये है कि इसका कैसे पढ़ते हैं। जब ये इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त आवाज़ लौटती हुई पैदा होती है। आवाज़ क्या होती है? लौटती हुई आती है। जैसे अब आवाज़ लौटती हुई आती है। खैर, हम इसकी मिसाल देंगे आप लोगों को। ये इसका कायदा पहले देख रहे हैं। जब हुरूफ़ क़लक़ला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। जब हुरूफ़ क़लक़ला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। आइए जैसे मिसाल हम देखते हैं, सब एक एक करके मिसाल देखते हैं। पहले हम क़ाफ़ का मिसाल देख लेते हैं। क़ाफ़ का कि जब क़ाफ़ आएगा तो क्या होगा, तो कैसे पढ़ाएगा। तो इसमें पहले कायदा पर ध्यान दीजिए कि जब हुरूफ़ क़लक़ला साकिन हो तो उनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। तो देखिए, यहाँ हुरूफ़ क़लक़ला है ना, ये क़ाफ़ हुरूफ़ क़लक़ला है, फ़ा हुरूफ़ क़लक़ला है, बा हुरूफ़ क़लक़ला है, जीम हुरूफ़ क़लक़ला है, दाल हुरूफ़ क़लक़ला है। तो क्या कह रहा कायदा? जब हुरूफ़ क़लक़ला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा, है कि नहीं। तो यहाँ है, तो ये साकिन है कि नहीं। साकिन पहले किसे कहते हैं? जिस हर्फ पर साकिन हो तो साकिन कहते हैं। साकिन जज्म को कहते हैं। साकिन किसको कहते हैं? जज्म को कहते हैं। ये जो ऐसा रहता है ना, ये इसको क्या कहते हैं? साकिन। अगर इसी जैसे ये सिर्फ इसको साकिन कहेंगे, मगर अगर जब हम ये वाव लिख दिए, इस पे साकिन कर दिए तो क्या कहलाएगा? वाव साकिन। जा लिख दिए, इस पे साकिन कर दिए तो क्या होगा? जा साकिन। यानी जिस हर्फ पर साकिन हो उसे वाव साकिन, क़ाफ़ साकिन, बा साकिन कहते हैं। तो यहाँ कायदा क्या बता रहा है? जब हुरूफ़ क़लक़ला साकिन हो तो उनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। तो जैसे देखिए, फ़लक़, क़ाफ़ साकिन है, फ़लक़, ख़लक़, ग़सक़, हो गया फ़लक़। अब देखिए, क़ाफ़ का मिसाल देखिए, फ़ा का मिसाल देखिए। देखिए इसका मुहीत कैसे पढ़ाएगा? मुहीत। पढ़िए पढ़िए, मुहीत, मुहीत। हल्का मुँह पुर पढ़ाएगा, पुर मोटा पढ़ाएगा, मुहीत। फिर इसको अब देखिए, बा का मिसाल देखिए। बा का देखिए, बा है, इसका मिसाल देखिए। हक़ब, लास्ट में बा है। क्या कहेंगे? लास्ट में, आखिर में जब बा आएगा उसको बताया जा रहा है कि आखिर में जब हुरूफ़ क़लक़ला साकिन हो तो उनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। तो साकिन आखिर का देखा जाएगा। अगर बीच में साकिन होगा उसका मतलब नहीं है, आखिर में जब ये साकिन होगा तो उससे इसके बारे में बता रहा है, उसमें खूब कलकला ज़ाहिर होगा। तो देखिएगा कैसे होगा, पढ़ाएगा हक़ब। कैसे? हक़ब, हक़ब, ग़सब। अब देखिए जीम का मिसाल देख लीजिए। जीम का बारे में मिसाल देखिए, जैसे बज है ना, मज, खज, हो गया। कैसे पढ़ाएंगे? आवाज लौटे, देखिए लौट रही है। खज, बज, हज, है ना, आवाज लौट रही है ना। हज, जज, आवाज लौटेगी एक तरफ से। जज, 2 बार नहीं पढ़ना, आवाज सिर्फ लौटाना है। जज, बज, खब,
اس کے بعد اب دیکھیے دال کا مثال دیکھ لیجیے. دیکھیے جیسے حسد، یہ قرآن شریف میں ہے حسد قل هو اللہ احد ہے نا، حسد، احد، جسد وغیرہ. تو یہ سب دیکھ لیجیے، یہ سب مثالیں ہیں، یہ سب ذہن میں یاد کر لیجیے، سب ذہن میں یاد کر لیجیے. اور یا آپ اگر لکھنا چاہتے تو لکھ بھی سکتے ہیں، مگر اس سے آپ کو سمجھ اتنا نہیں آئے گا تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.